सो हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। आज हम लोग उसका फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। देन उसका कुछ जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके कुछ क्वेश्चन हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मूला क्या क्या है हमारा। तो चैप्टर नंबर हम लोग 7 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो तो सबसे पहले हम लोगों का फॉर्मूला क्या है बाबू। देखो फॉर्मूला है हमारा कि दो बिंदुओं के बीच की अगर दूरी निकालनी है तो हम लोगों का फॉर्मूला है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोगों को मिड पॉइंट निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये होता है हमारा मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, देन हम लोगों का है थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या है, अनुभाग सूत्र। अनुभाग सूत्र क्या होता है Pmx2, मतलब आपको दो बिंदु दिया हुआ है। अनुभाग सूत्र मतलब आप लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आप लोग समझ जाओगे। जैसे कि 3 नंबर का है हमारा, मैं बता रहा हूँ कि ये आपको दो बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बीच में कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे मान लो एक ए बिंदु है, वहाँ पे कुछ पॉइंट है, यहाँ पे एक बी बिंदु है और इसको पी है, और इसको जो है वो एम और एम/n में ये क्या कर रहा है, ये दोनों बिंदुओं को डिवाइड कर रहा है। इसके हिसाब से ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है कि Pmx2 + nx1/m+n, M y2 + ny1/m+n। इसके हिसाब से ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो देन त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, 1/2। ये वाला आपका दूरी सूत्र के लिए है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, 1/2 x1 होगा तो y2 - y3, देन x2 होगा तो y3 - y1, देन x3 होगा तो y1 - y2। ठीक है, चलो हम लोग अभी आप लोग ये वाला फॉर्मूला जितना भी है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोगों को ये फॉर्मूला को क्या करना है बाबू, याद कर लेना है। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है बाबू, हमारा पहला क्वेश्चन है बिंदुओं की युग्म 2, 3 और यहाँ पे है 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। हम लोग को क्या करना है बाबू, बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग बनाते हैं। देखो ये मान लो एक पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है। ये मान लो एक ए पॉइंट है, ये मान लेते हैं एक बी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है आपका 2 और 3 दिया हुआ है, यहाँ पे आपका 4 और 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी निकालनी है, तो हम लोग दूरी निकालेंगे बाबू। दूरी हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग माने हैं ए बी। तो फार्मूला क्या होता है हमारा, फार्मूला होता है बाबू हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों का ये वाला जो पॉइंट है ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो अगर हम लोग लिखते हैं कि x1 हमारा क्या है बाबू, x1 इक्वल टू हमारा 2 है, y1 इक्वल टू हमारा क्या है, y1 इक्वल टू 3 है, तो x2 हमारा क्या है, x2 इक्वल टू 4 है, और आपका y2 इक्वल टू कितना है हमारा 1 है। तो इसके हिसाब से हम लोग अभी बैठा देंगे, फॉर्मूला में बैठा देंगे। क्या है x2 कितना है हमारा, x2 है आपका 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 1 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारा, 4 से 2 माइनस होगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर होता है बाबू हमारा 4, -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4, तो आ रहा है हमारा √8, और √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√2। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा बिंदुओं की युग्म ए बी और -AB के बीच की दूरी हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, आंसर लिखते हैं
ये मान लो 2 पॉइंट दिया हुआ है हमारा, एक पॉइंट को हम लोग पी मान लेते हैं, एक पॉइंट को हम लोग क्यू मान लेते हैं। पी पॉइंट में दिया हुआ है हमारा ए बी, और क्यू पॉइंट में दिया हुआ है हमारा माइनस ए माइनस का बी, ठीक है। तो यहाँ पे x1 क्या है हमारा, x1 है a, y1 क्या है बाबू हमारा, y1 है b, x2 क्या है हमारा, x2 है माइनस का a, y2 क्या है बाबू हमारा माइनस का b, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि दूरी फार्मूला क्या होता है बाबू, दूरी का फार्मूला जो होता है वो होता है अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है बाबू होल स्क्वायर, ठीक है। चलो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है x2 में माइनस ए माइनस ए, इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर प्लस y2 माइनस बी, देन माइनस माइनस बी, इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आने वाला है हमारा -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आने वाला है हमारा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, अभी हम लोग जो 4 है, 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। 4 को कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस क्या बचेगा हमारा बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो 4 का अंडर रूट कितना होता है बाबू, 2 होता है, तो वो बाहर निकल जाएगा, देन अंडर रूट में रह जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बाबू आपका फाइनल आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करके जरूर रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी आपका एक पॉइंट है हमारा, देखो बनाते हैं, एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट ए मान लेते हैं, एक पॉइंट बी मान लेते हैं। ये जो पॉइंट है हमारा 0 और 0 है, और ये हमारा 36 और 15। इसको बना सकते हैं, देखो ये जो x1 y1 है तो 0 हो गया, x1 y1 क्या हो गया 0 हो गया, ये x2 और y2। तो यहाँ से देखो ये x1 हमारा क्या हो गया बाबू 0 हो गया, y1 क्या हो गया 0 हो गया, x2 हमारा 36 हो गया, देन y2 हमारा क्या हो गया बाबू y2 हो गया हमारा 15, ठीक है। देन हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोगों का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम लोगों का दूरी फार्मूला क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखो x1 तो 0 है, तो x2 में क्या है 36 है, तो हम क्या कर देंगे डायरेक्ट 36 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 में कितना है 15 है, देखो y2 में कितना 15 है, और y1 क्या है 0 है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट हम लोग 15 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर कितना आने वाला है बाबू, 36 का स्क्वायर आने वाला है आपका 1296 प्लस 15 का आपको पता है 225 होता है। इसको अगर आप लोग प्लस करते हो तो आएगा आपका 1521, और 1521 जो होता है वो आपका स्क्वायर होता है 39 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं कि एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करें जो 2 -5 और -2 9 के से समदूरस्थ हो। मतलब एक ऐसा एक्स अक्ष का एक ऐसा बिंदु निकालना है कि इन दोनों से क्या है बाबू समदूरस्थ है, ठीक है। तो देखो क्या कर लेते हैं हम लोग, आंसर लिखते हैं। क्या कर लेंगे, माना एक्स अक्ष पर बिंदु P है, ठीक है। एक्स अक्ष पर क्या है बाबू बिंदु P है, और इसके जिसके निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका P x 0,
है, ठीक है, जिसके निर्देशन पी एक्स जीरो है। अब हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि ये 2 पॉइंट है बाबू, ये यहाँ पे जो पी पॉइंट है ये आपका एक्स और जीरो है, देन ये 2 पॉइंट है आपका, क्या मान सकते हैं, एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं, तो -2 और एक हमारा 2 -5, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे इसको, चूँकि पी इजकल टू पी ए इजकल टू हम लोग कर देंगे बाबू पी बी, ठीक है। इसको दोनों तरफ हम लोग को स्क्वायर करना पड़ेगा रूट हटाने के लिए, क्योंकि ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है, ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो दोनों को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो पी ए स्क्वायर इजकल टू पी बी स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला वही है, क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग बैठाएंगे वैल्यू, पी ए माने हैं, पी बी माने हैं, ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग बैठाते हैं। यहाँ पे पी का जो पॉइंट है, पी के हिसाब से ये x1 y1 अगर हो, सॉरी ये x1 y1 x2 y2, ठीक है, तो x2 मतलब हमारा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, देन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। देखो ये प्लस का 4, ये आपका प्लस का 4 और ये आपका प्लस का 4, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये दोनों भी क्या होगा, कट जाएगा, ये दोनों भी कट जाएगा, बचेगा मेरा इधर क्या बचता है मेरा, इधर बचेगा माइनस का 4x प्लस का 25 और ये 4x माइनस में आ जाएगा माइनस का 4x, ये माइनस का 81 इसको क्या कर देंगे हम लोग, 0 कर देंगे, तो इधर बनाते हैं माइनस का 8x आ रहा है और 81 से 25 माइनस हो रहा है, 81 से 25 माइनस होगा तो कितना आ रहा है हमारा, माइनस का 56, तो बराबर करके हम लोग क्या करते हैं 0, माइनस का 8x स्क्वायर टू 56 को उधर लेके गए प्लस हो गया, ये काम कर सकते थे, 25 को हम लोग उधर कर सकते थे लेकिन लेके आ गए, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे x स्क्वायर टू 56 अपॉन माइनस का 8 7 में 56, मतलब x स्क्वायर टू माइनस का 7, तो x का मान आ गया हमारा माइनस का 7, तो यहाँ पे जो आंसर होगा यहाँ पे जो आपका आंसर होगा अभीष्ट बिंदु P माइनस का 7 और 0 है, ये आपका आंसर होने वाला होगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग इसको जरूर से जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर, y का वो मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है। हम लोगों को y का मान निकालना है, जो आपका क्या बोल रहा है, P 2-3 Q 10y के बीच की दूरी जो है वो 10 मात्रक है, ठीक है। तो चलो बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग चलो आंसर करते हैं,
दूसरा पेन यूज़ करिए, चलो ट्राई करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। क्या है ये, एक मान लेते हैं, देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट पी है आपका, एक पॉइंट क्यू है आपका, दो दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 माइनस 3 दिया हुआ है, देन क्यू दिया हुआ है आपका 10 और वाई दिया हुआ है, ठीक है। और तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, पी क्यू अगर हम लोग दूरी निकालेंगे तो फॉर्मूला आता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मात्रक दिया हुआ है हमारा दूरी, मतलब 10 दिया हुआ है दूरी, और इसको हम लोगों को निकालना है। तो ये हमारा देख लो कि x1 क्या है हमारा, x1 2 है, y1 क्या है हमारा -3 है, x2 क्या है हमारा, x2 हमारा 10 है, y2 क्या है हमारा y है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 मतलब 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब y -3, अच्छा पहले से माइनस का 3 है, मतलब ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो इधर में 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर में 100 माइनस का 64 और ये प्लस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 ये बच रहा है, तो 64 में यहाँ पे हमारा 6 बच गया और 7 3 में 10 36, यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा 9, एक तरफ लेके आते हैं क्या सब कुछ, ठीक है। तो y² प्लस 6y प्लस 9, तो अगर इसको हम सब कुछ को एक तरफ लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा y² प्लस 6y प्लस 9 माइनस का 36 इक्वल टू 0, तो y² प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, y² प्लस 9 3 में 27 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9, एक y प्लस 9 आ रहा है, और अगर हम लोग माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो एक आ रहा है हमारा y प्लस 9 और एक आ रहा है हमारा y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग y का मान निकालते हैं तो y का मान आएगा आपका माइनस का 9 और y का मान आएगा आपका 3। तो यही हमारा आंसर बोला है कि y का मान 3 या फिर -9 होगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग आराम से बना लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समुद्रस्थ हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है बाबू, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं, जितने भी क्वेश्चन अभी बताया हूँ, सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, तो चलो बनाते हैं। रंग बिरंगा नहीं चाहिए रे बाबा। तो हम लोग बनाते हैं आंसर बाबू। आंसर क्या होगा इसका, देखो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इसको हम लोग मान लेंगे px, y, इसको मान लेंगे हम लोग b 3 5, इसको मान लेंगे हम लोग a, कितना दिया हुआ है 7 1, ठीक है। फार्मूला वही होगा आपका क्या, पी ए इक्वल टू पी बी, ठीक है। पी इक्वल टू पी बी होगा, तो फार्मूला वही है आपका, ये आपका x2 y2, इसको हम लोगों को मानना है x2 y2, ये x1 y1, ये भी x y 1 1। जब पी ए का दूरी निकालेंगे तो हम लोगों को क्या होगा x2, अच्छा इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा ना, एक सेकेंड, नहीं तो रूट कैसे हटेगा, पी ए स्क्वायर इक्वल टू
पी बी स्क्वायर। ठीक है, तो x2 माइनस x1 मतलब x1 हमारा 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होने वाला है बाबू। इसको भी हम लोगों को सॉल्व करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हो गया। अब देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का वाई स्क्वायर, प्लस का वाई स्क्वायर, ये प्लस का वाई स्क्वायर, ये जाएगा आप लोगों का कट। ठीक है, हाँ भैया कुछ नहीं बोलिए। तो ये आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा आपका वाई स्क्वायर, ये कट जाएगा। देन क्या बच रहा है हमारा, तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पे आपका माइनस का 14x प्लस 49 और 1 को से जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाना है बराबर। इधर में बच रहा है हमारा, देखो ये बच रहा है हमारा माइनस का 6x। ठीक है, तो इसको लेके आते हैं, माइनस का 6x इधर लेके आए तो प्लस का 6x। ठीक है, देन ये प्लस का 9 25 और 9 कितना हो जाएगा, 9 5 14 34 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 34 हो गया। ठीक है, माइनस का 10y है, इधर लेके आए तो प्लस का 10y, इधर कुछ नहीं बचा 0। अब देखो ये 6 प्लस है, ये माइनस है, मतलब ये आपका माइनस का 8x और 50 से माइनस हो जाएगा 34। ठीक है, यहाँ पे हमारा माइनस का 2y भी बच रहा था ना, इसको जो नहीं लिखा हूँ, ये हमारा माइनस का 2y बच रहा था। ठीक है, तो माइनस का 2y हम लोग इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा बच गया प्लस का 8y और 50 से 34 जाएगा, हमारा कितना बचेगा वो, यहाँ पे प्लस बचेगा, प्लस का 6 और 16 बच रहा है, बराबर करके 0 कर देते हैं। तो माइनस 8 कम ले लेते हैं, तो x माइनस का y माइनस का 8 2 में 16 माइनस का 2 बराबर करके 0। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो यही होने वाला बाबू हमारा आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन सब बनाए हैं, और नेक्स्ट पार्ट में इसे थोड़ा लेंदी क्वेश्चन लाएंगे जो 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, वो सब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो